गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, स्वर्णकारक है। इस पाठ में जो है आपके बहुत ही रोचक कहानी दी गई है। इस पाठ में एक अद्भुत सुनहरे पंखों वाला एक कौवा होता है, जो कि एक गरीब निर्धन बालिका के घर जाकर के चावल खाता है। तो वो बालिका रोती हुई उससे कहती है कि भाई मैं गरीब माँ की गरीब लड़की हूँ, तुम मेरे इन चावलों को मत खाओ वरना हम क्या खाएंगे। तो वो कौवा जो है वो उस पर दया दिखा करके कहता है कि अगले दिन सवेरे सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, वहां पर आ जाना, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। बालिका जो है अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। कौवा जैसे ही सो करके उठता है और सोने की खिड़की से झांक कर बाहर की ओर देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। कौवा बालिका को ऊपर बुलाता है पेड़ पर, जहां की सोने का महल बना हुआ है। उस सोने के महल में वो कौवा रहता है। उस पर चढ़ने के लिए बालिका से वो सोने की, चांदी की, तांबे की सीढ़ी के लिए बोलता है। तो बालिका कहती है कि भाई मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, तो इसलिए तांबे की दे दो। परंतु कौवा जो है उसे सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़वाता है। अब जब बालिका पेड़ के ऊपर बने सोने के महल में प्रवेश करती है तो वहां पर रखी हुई विचित्र वस्तुओं को देख करके बालिका को आश्चर्यचकित होता है। आश्चर्यचकित होने के बाद में कौवा उससे पूछता कि भाई अभी तो प्रातःकाल हुआ है तो नाश्ता कर लेते हैं, तो बोलो तुम कौन सी थाली में नाश्ता करोगी, सोने की में, चांदी की में, तांबे की में। बालिका कहती है कि नहीं मैं तांबे की में नाश्ता करूंगी। तो कौवा जो है उसे सोने की थाली में नाश्ता करवाता। अब इसके बाद में कौवा उससे कहता है कि तुम सदा के लिए ये ठहर जाओ, पर तुम्हारी माँ अकेली हो जाएगी इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इसलिए बालिका जो है वो बालिका जाने के लिए तैयार होती है। तभी अंदर से कौवा जो है 3 संदूकचियां लेकर के आता है, संदूक की पेटियां लेकर के आता है और उन पेटियों से कहता है, उन पेटियों को लेकर के वो बालिका से कहता है कि भाई तुम्हें कौन सी चाहिए, छोटी या बड़ी। तो बालिका कहती है कि भाई मुझे तो छोटी दे दो। बालिका उस छोटी संदूकची को अपने घर ले जाकर के देखती है तो उसमें जो है हीरे जवाहरात वगैरह निकलते हैं। बालिका बड़ी खुश होती है और वो निर्धन से अमीर हो जाती है। जब इस बात की खबर पड़ोस की रहने वाली ईर्ष्या से युक्त महिला को चलता है तो वो महिला जो है वो भी उसकी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी नकल करती है। वो भी अपनी लड़की से कहती है कि भाई कोई भी पक्षी खाने के लिए आए तो उसे मना करना। तो इस तरीके से वो सुनहले पंखों वाला कौवा जो है वो भी वहाँ आता है और वो बालिका जो है उसे डांटती फटकारती है और वो कहता है कि भाई तुम प्रातःकाल वहीं आ जाना, तुम्हें भी मैं इसका मूल्य दे दूंगा। लड़की जो है सवेरे सवेरे सूर्योदय से पहले वहाँ जाती है और कौवे को तरह तरह के उलाहने देती है। कौवा जो है उसके लिए तांबे की सीढ़ी लगाता है और नाश्ता भी तांबे के पात्र में करवाता है और लड़की जो है लालची होने के कारण बड़ी संदूक लेकर के आती है। बड़ी संदूक में जो है लड़की घर जाकर के उसे खोलती है तो उसमें काला सांप दिखाई देता है, उसमें काला सांप निकलता है। तो इस तरीके से बेटा हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें जितना मिल रहा है, जितना ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त है, उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। अब हमारे पाठ की शुरुआत है क्या, स्वर्णकारक, सोने का कौवा। द्वितीय पाठ है ये।
प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितं विश्व कथा शतकम् इति कथा संग्रहात् संग्रहितो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री विरचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से संग्रहित है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विधीयते। इसमें अनेकों राष्ट्रों की 100 लोक कथाओं का वर्णन मिलता है। एषां कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। इस कथा में वर्मा, जिसका नाम अभी क्या है, म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायां लोभस्य दुष्परिणामः। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम, उसका त्याग करने का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष कारक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। सोने के पंखों वाले कव्वे के माध्यम से दर्शाया गया है। पूरा कश्मचित। अब हमारी कहानी शुरू होती है बेटा, इसे ध्यान से पढ़े, एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़े। पूरा कश्मचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नयवसः। पहले किसी गांव में, बहुत पहले किसी गांव में एक बुजुर्ग गरीब महिला रहती थी। तस्या एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिपे पुत्रीम् आदिश्यत। एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षत। सूर्य की रोशनी से तप जाने के लिए चावलों की तब तक पक्षियों से रक्षा करना। यानी ये जो चावल है सूर्य की धूप में रखे हुए हैं। धूप में रखे हुए इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादंतरम एको विचित्र काक समुद्रे तस्या समीप अगच्छत। किंचित कुछ, कालादंतरम कुछ समय पश्चात भी, एको विचित्र काक एक विचित्र कौवा उड़ करके, समुद्रे उड़ करके, तस्या समीपम अगच्छत उसके पास आता है। आगे क्या कहा? नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। नेता दृश्य नहीं देखा, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाले, रजत चंचू और चांदी की चोंच वाले, स्वर्ण काकस से सोने के कव्वे को पूर्वम पहले दृष्ट देखा। उस लड़की ने सोने के पंखों वाले और चांदी की चोंच वाले सोने के कव्वे को पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसन चक विलोक के बालिका रोदी तू मारब। वह उसने किसने, कव्वे ने, तंडुलान खादंतम चावलों को खाना शुरू कर दिया। हसंत चक और हंसता रहा, चावलों को खाता रहा और हंसता रहा। विलोक के बालिका को विलोक के देख करके बालिका रोदित हुआ। बालिका उसे देख करके रोना प्रारंभ कर देती। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। वो उसे रोकती हुई प्रार्थना करती है। तंडुलान मां भक्षे, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते। मदिया मेरी माता अति बहुत निर्धना गरीब है।
मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रवोच, सोने के पंखों वाला कौवा प्रवाच बोला, मां सोच ऐसा मत सोचो, ऐसा मत कहो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बही, सूर्योदय से पहले ग्रामाद बही गांव से बाहर, पीपल वृक्षा मनु, पीपल के पेड़ के नीचे, तव्या तुम आगंतव्यम आ जाना। सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्य चावलों का मूल्य दास्यामी दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका निंद्रामपि न लगे, हर्षित खुशी के मारे बालिका को सारी रात नींद नहीं आई, सोई नहीं वो बालिका। आगे क्या कहता है, सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही बालिका वहां पहुंच जाती। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, पेड़ के ऊपर देख करके उस बालिका को बड़ा आश्चर्य संजाता होता है, वो बालिका बड़ी आश्चर्यचकित होती है। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहां पेड़ के ऊपर सोने का महल बना हुआ है। यदा काक सयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथित अहो बाले, जब कौवा सो करके जाता है तो वह स्वर्ण गवाक्ष कथित, सोने की खिड़की से झांक करके कहता है, अहो बाले, अरे बालिका, तवम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम तो कृत्य सोपानम अवतरयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथमय स्वर्णमय रजमय ताम्रमय वा, कहो कौन सी सीढ़ी से तुम ऊपर आना चाहती हो, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, बालिका बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आह, परंतु कौवा जो है उसके लिए सोने की सीढ़ी लगा करके उसे सोने के भवन में बुला। चिरकालम भवने विचित्र वस्तुनि संजानि दृष्ट्वा सा विस्मये गता, लंबे समय तक भवन में वह अजीबो गरीब वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित होती रही। चिरकालम, लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि, अजीबो गरीब वस्तुओं को संजानी दृष्टवा देख करके सा विस्मय गता, वो आश्चर्यचकित होती रही। शांताम ताम विलोक्य काक अवदत, तब शांत कौवे ने उसे देख करके कहा, पूर्वम लघु प्रातरास क्रियताम, कि प्रातःकाल का समय है, हमें पहले नाश्ता कर लेना चाहिए। लघु प्रातरास यानी थोड़ा नाश्ता कर लेना चाहिए। वदत्वम स्वर्ण स्थालियां भोजन करिष्यसि, किम वा रजत थालियां, और ताम्र स्थालियां, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या फिर चांदी की थाली में भोजन करोगी या फिर तांबे की थाली। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थालियाम एव अहम, वह बोली कि तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। मैं निर्धना भोजन करिष्यामि, मैं निर्धन हूँ इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, यदा स्वर्ण काके स्वर्ण स्थालियां भोजन परिवेशितम, जब
उसे आश्चर्यचकित हुआ। तब उसे, उस बालिका को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तब सोने के कौवे ने सोने की थाली में उसके लिए भोजन परिष्वेच्य परोसा। न एतादृश स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृश, नहीं देखा, स्वादु स्वाद, भोजन स्वादिष्ट भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस बालिका ने आज दिन तक नहीं खाया। काको अवदत, कौवा बोला बालिके, अहम इच्छामि यत् तवम सर्वदा अत्रे उत्तिष्ठ। कौवा क्या कहता है कि मेरी इच्छा है बेटा बालिके तुम यहीं पर हमेशा के लिए रुक जाओ। तव माता, परंतु तुम्हारी माता एकाकी वर्तते, अकेली हो जाएगी। अतः तवम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम्हें अपने घर जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। इत्युक्त्वा कक्षाभ्यन्तरात् त्रिस्त मंजूषा निसारे तम प्रत्येवदत् बालिके। ऐसा कहकर के कौवा कमरे के अंदर से 3 संदूकचियां लेकर के आया। तम प्रत्यावदत्, और मुझसे बोला बालिके, बालिका, यथेच्छ गृह्णात मंजूषम एका, इनमें से एक संदूकची को ले लो, इनमें से एक पेटी को ले लो। लघुता मंजूषा प्रग्राय बालिकाया कथितम यत् एव मदीय तंडुलाम मूल्यम। छोटी संदूकची को लेकर के बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे क्या कहा? ग्रहम आगते तया मंजूषा समुद्घटिता। घर आकर के उसने संदूकची को, पेटी को खोल करके देखा। तस्याम महाहारिणी हीरगाणी विलोक्य सा परहर्षिता तदिदादि निकाश्च संजाता। उसने जब उस पेटी को खोला तो उसके अंदर हीरे जवाहरात को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हुई और तभी से वो अमीर बन गई। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैव सत्। उसी ही गांव में एक दूसरी लालची गुड़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्य ज्ञातवती। ईर्ष्या पूर्वक उसने उस सोने के कब्बे का रहस्य जान लिया। सूर्य तापे तंडुलान निक्षिपे तया स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया। ततेव सोन पक्ष काक तंडुलान भक्षयन तमपि तत्रेवाकार्यत। तभी सोने के पंख वाला कौवा वहां आता है और चावलों को खाना शुरू कर देता है। तभी वो उन्हें खाने से मना करती है। उस सोन पक्ष सोने के पंखों वाले कौवे को चावलों को खाने से मना करती। प्रातस्त गत्वा सा काकम निर्भयतेन्ति प्रवाच। और प्रातःकाल सवेरे सूर्योदय से पहले वो पेड़ के नीचे पहुंच करके कौवे को भला बुरा कहती है। वो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं। मय्याम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, और मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम तव कृते सोपानम अवतरयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथम स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, वो कहता है कि सोने की उतारू या चांदी की या तांबे की। गर्वित बालिका प्रोक्त स्वर्णमय सोपाने हम आगच्छामि। घमंडी और लालची बालिका ने कहा कि भाई मैं तो सोने की सीढ़ी से आऊंगी, पर स्वर्ण काकस तब
इस तत्कृते ताम्रमय सोपानमय प्रयास, परंतु सोने के कव्वे ने तांबे की सीढ़ी उसके लिए उतार दी। स्वर्ण काकस्थ भोजनमपि ताम्र भोजने एव अकार्य, सोने के कव्वे ने तांबे की थाली में ही उसके लिए भोजन परोसा। प्रति निवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षा भयंतरात कृष्ण मंजुषा तत्पुर समुत्क्षिप्ता। इस तरीके से सोने का कौवा कमरे के अंदर जाकर के 3 संदूकचियां लेकर के आता है। लोभिष्टा सावृततमा मंजुषा गृहीतवती, लोभी बालिका ने बड़ी बेटी को संदूकची को ग्रहण कर लिया। ग्रम आगत्य सा तब हर्षिता यावत मंजुषाम उद्घाटयति तावत तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित। घर आकर खुशी खुशी वो बालिका बेटी को मंजूषा उद्घाटयति, बेटी को खोल करके देखती है। तावत तभी वह भीषण भयंकर काले सांप को उसमें देखती। लोभ गया बालिका लोभस्य फलम प्राप्त, लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया। इस तरीके से लोभी बालिका ने लोभ को प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, इसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया, परित्यज्य हमेशा के लिए त्याग दिया। तो बेटा ये कहानी है सोने के पंख वाले कौवे की। मैं मानता हूँ सबको अच्छी लगी होगी। आप एक बार इसे वापस पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और इस कथा का आनंद लें। ठीक है बेटा, गुड डे, थैंक यू।